हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रूपाली बुरुडे। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपको हेल्प करते होंगे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपके लिए म्यूनिसिपल अकाउंटिंग का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लेकर आई हूँ। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ शिरोडी म्यूनिसिपल काउंसिल। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको प्रिपेयर करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31st March 2015 के लिए। ओपनिंग की बैलेंस शीट्स दी हुई है 31st March 14 की एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31st March 15 का। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। दिस इज़ अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट in the books of Shirdi Municipal for the year ended 31st March 15 and this is our balance sheet for same date। स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टोर ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज वैल्यूड ₹1,00,000। दिस इज़ अवर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि दिया हुआ है कि हमारे पास बचा हुआ है उसकी वैल्यू है 1,00,000। तो क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं असेट साइड में। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टोर ऑन हैंड 1,00,000 असेट साइड में बॉटम से दूसरा आइटम। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले हम ओपनिंग में देखेंगे कि क्या है स्टोर से रिलेटेड है। स्टोर इन हैंड 2,20,000 का है, असेट में दिया हुआ है। थर्ड आइटम पेमेंट साइड में भी अगर कुछ परचेज़ किया हुआ स्टोर है तो वो अगर है तो उसमें हमें ऐड करना है। तो थर्ड आइटम है पेमेंट साइड में बॉटम से 2,80,000 का। तो दोनों को प्लस करेंगे 220 प्लस 280 और उसमें से क्लोजिंग का माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में आए टू स्टोर कंज्यूम स्टोर ऑन 31/3/14 जो ओपनिंग का था 2,20,000 प्लस परचेस किया हुआ जो पेमेंट की साइड में हमें मिला। कितना परचेस किया होता 280, दोनों को प्लस किया आया 5,00,000 माइनस किया 1,00,000। तो ये 1,00,000 की सेकेंड एंट्री है। और 5,00,000 में से 1,00,000 माइनस किया तो बचा 4,00,000 और एक एंट्री हम 1,00,000 की कर चुके हैं असेट साइड में। ठीक है, सेकेंड है आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स ऑन 31st March 15। हमें तीन आइटम दिए हैं इसमें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस। तो क्या करते हैं, ओपनिंग में हमें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग मिलेंगी वो माइनस करेंगे और ये जो इस साल की है वो प्लस करेंगे। तो सबसे पहले आइटम कहाँ पे मिलेंगे, पेमेंट साइड में। चलो पेमेंट साइड में हमें तीनों आइटम मिल रहे हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 20,12,500। यहाँ पे भी हमें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस से 18,000 की आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में मिल रही है, ये पिछले साल की है। तो ये माइनस करेंगे उसमें से 20 लाख में से और ये वाली प्लस करेंगे 25,500। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 20,12,500। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो 31st March 14 की थी, कितनी थी 18,000। ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज़ में मिली थी 20,12,500 माइनस 18,000 बचे 19,94,500 और इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस की 25,500। तो बाहर कितना आया 20,20,000 और 25,500 की हमारी सेकेंड एंट्री हमारे बन रही है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स में ऑन 31st March 15 में इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में 25,500। याद रखिएगा सिर्फ उसी की डबल एंट्री होगी जो हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा। हमारा पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में है 1,23,750। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मिली हमें पिछले साल की, यानी ओपनिंग में कितना 19,250। ये माइनस करेंगे और ये वाली प्लस करेंगे 20,500। ओके, तो पेमेंट साइड में क्या अमाउंट मिली 1,23,750 इसमें ओपनिंग की, यानी कि पिछले साल की माइनस कर रहे हैं 19,250 आया हमारे पास 1,04,500। इस साल की प्लस कर रहे हैं जो हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में थी 20,500 बाहर किया 1,25,000। 20,500 की सेकेंड एंट्री हमारे असेट साइड की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स में है पब्लिक रिलेशन 20,500। ओके, नेक्स्ट हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बचा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट साइड में दिया हुआ है 1,51,250 थर्ड आइटम। और यहाँ पे भी हमारे पास 22,000 की ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है जो हमारी पिछले साल की है और जो हम माइनस करेंगे। ठीक है, 1,51,250 माइनस 22,000 बचा 1,29,250 और इस साल की 10,750
प्लस किए तो 140 बाहर किया। 10,750 की हमारी सेकेंड एंट्री होगी असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटीज़ में। ओके, बाहर किया 25,500, 20,500, 10,750, 56,750। यानी कि ये जो जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की थी पूरी तीनों अमाउंट की डबल एंट्री हो गई। अभी थर्ड है प्रोवाइड फॉर डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट बाय 85,000 रुपीज़। तो इसकी भी डबल एंट्री होती है। तो एक एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ पे हमारे पास लास्ट आइटम देखिए, टू डिप्रिशिएशन प्रोविजन ऑन फिक्स असेट एक्सपेंडिचर में 85,000। और सेकंड हमारे होते हैं हमारी लाइबिलिटीज साइड में। तो लाइबिलिटीज साइड में क्या करते हैं, डिप्रिशिएशन फंड में इसे प्लस करते हैं। तो डिप्रिशिएशन फंड आपको मिलेगा ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में, लाइबिलिटीज साइड में। यहाँ पे है हमारे पास डिप्रिशिएशन फंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर 40,750। इसमें हम 85 को प्लस करेंगे कौन सी साइड में, इस साल की असेट साइड में। ओके, सॉरी, इस साल के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है, देखिए डिप्रिशिएशन फंड 40,750 प्लस इस साल की प्रोविज़न जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई थी 85,000 की, दोनों को प्लस किया 1,25,750। और 85,000 की सेकेंड एंट्री हो चुकी है हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड ऑन 31 मार्च 15 12,500। क्या करते हैं, टैक्स हमारा इनकम है, यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स से 3,30,000। यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड से 27,500 जो पिछले साल हमें मिला था असेट में, हमारा फिफ्थ आइटम है, ये माइनस करेंगे और इस साल के प्लस करेंगे। तो इनकम में आएंगे, हम इनकम में आ गए हैं। तो बाय प्रोफेशनल टैक्स हमारे पास है 3,30,000, पिछले साल का अक्रूड माइनस किया 14 कार्ड, फिर जो था 27,500 बचा 3,02,500। इस साल का 12,500 प्लस किया और बाहर किया 3,15,000, 12,500 की सेकेंड एंट्री असेट साइड में हम लेंगे। देखिए प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड थर्ड आइटम है बॉटम से 12,500। ओके, तो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बचा नहीं है। ओपनिंग में आते हैं कैपिटल फंड, म्यूनिसिपल फंड और कैश डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी फंड। ये चारों फंड लाइबिलिटीज़ में दिए हैं, तो लाइबिलिटीज़ में ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लाइबिलिटीज़ में इस साल की कैपिटल फंड 16,75,000, कैश डिपॉजिट 1,25,000, म्यूनसिपल फंड 2,75,000 और एम्प्लॉय सिक्योरिटी फंड 3 लाख। पूरे वैसे के वैसे आइटम लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स 7,70,000। तो यह हमारे पास लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई हमारे पास आइटम पेमेंट में नज़र आ रहा है तो है हमारे पास रिसिप्ट साइड में टू एडवांस फॉर मार्केटिंग 9,30,000, दोनों को प्लस करेंगे इन लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे आ जाते हैं हम एडवांस फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स 7,70,000 प्लस रिसीविंग ड्यूरिंग द ईयर 9,30,000, दोनों को मिलाकर बाहर की 17 लाख। ओके, नेक्स्ट फिर से ओपनिंग की बैलेंस शीट में आ जाते हैं हमारे पास डिबेंचर लोन्स, वाटर सप्लाई फंड, डिप्रिशिएशन फंड हो चुका है, दोनों लाइबिलिटीज़ में आएगा 3,30,000 और 2,75,000। ठीक है, इस साल की लाइबिलिटीज़ में लिख लिए है हमने। वाटर सप्लाई फंड 2,75,000 और इसके बाद है वाटर कौन सा था, वाटर सप्लाई फंड 1,75,000 और एक कौन सा फंड था हमारे पास, डिबेंचर लोन्स 3,30,000 ऊपर में लिखा है पाँचवा आइटम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में। फिर से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुके हैं क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट थी। ओपनिंग की कैश लेते नहीं है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्लोजिंग के लेते हैं, ये छोड़ देंगे। स्टोर इन हैंड हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बची है 7,15,000। यह हमारी ओपनिंग की इस साल खरीदी हुई है क्या है, पेमेंट साइड में मिलेगी बॉटम से फोर्थ आइटम 1 लाख की। तो ओपनिंग की और ये प्लस करेंगे असेट साइड में। ओके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ऑन 31/3/14 की ओपनिंग की हुई 7,15,000, इस साल की ड्यूरिंग की जो परचेज़ की उसमें प्लस करेंगे 1 लाख, आया बाहर 8,15,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं फिर से
ओपनिंग के बैलेंस में प्रोफेशनल टैक्स एक्रूड हो चुका है, कैश डिपॉजिट, फिक्स असेट, ये दोनों हमारे और एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, तीनों हमारी असेट है। तो असेट साइड में आएंगे 4,12,000, 17 लाख और 47,000 का पूरा असेट में आएगा हमारे पास। ऊपर के दोनों आइटम देखिए, कैश एंड बैलेंस सॉरी फिक्स असेट 17 लाख, उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट बॉटम का 47,625 और कैश डिपॉजिट 4,12,500 इन्वेस्टमेंट के नीचे। ओके, तीनों आइटम लिख दें। अभी ओपनिंग में फिर से आएंगे, ओपनिंग का क्लोज हो चुका है, पूरे आइटम में आ गया। अभी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आते हैं, यहाँ पे भी वही कैश दिए, तो ये कैश लेंगे नहीं। तो टैक्स रेवेन्यूज़, इसमें हमारा प्रोफेशनल टैक्स हो चुका था, बाकी के 3 टैक्स हम इनकम साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो इनकम साइड में तीनों टैक्स मैंने लिख दिया है, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स और अदर टैक्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टू नॉन टैक्स रेवेन्यू, वाटर सप्लाई, सेवेज एंड ड्रेनेज, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर रिसिप्ट, पूरे अमाउंट हमारे इनकम में आएंगे। ओके, तो इनकम में बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू में पूरे अमाउंट लिख दिए, टोटल करके बाहर कर दिया 28,18,750। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं रिसिप्ट साइड में, टू एडवांस फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अभी पेमेंट साइड में आ जाते हैं, पहले 3 आइटम हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट थी। यहाँ पे 4th आइटम पे आ जाते हैं, बाय वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क, सीवरेज एंड ड्रेनेज, लाइटिंग्स, रोड्स, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज, ये पाँचों आइटम हमारे एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे 5,60,000 से लेके यहाँ पे 5,50,000 तक। ओके, पूरा लिख दिए यहाँ पे 5,60,000, जितनी अमाउंट जिनके सामने थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है पेमेंट साइड में। तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, बाय स्टोर हो चुका था, पेमेंट फॉर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, ये हमारा असेट है, तो असेट साइड में आएगा। और कैश एंड बैंक बैलेंस, दिस इज़ अवर असेट, ये भी असेट में आएंगे, तो असेट में लिख लेंगे हम, दोनों लिख लिए, एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। और फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम 4,58,650 और 10 लाख। ओके, कोई आइटम बचा हुआ है क्या, देखते हैं, नहीं अभी पूरा हो गया। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे क्लोज करके हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, 55,95,000 हमारे आए, 55,95,000 एक्सपेंडिचर की अमाउंट दोनों साइड में हमने अप्लाई की। और वो 55,95,000 में से अब हम इनकम के पूरे अमाउंट माइनस करेंगे, 4,40,000, 3,85,000, 3,15,000, 13,20,000, 28,000 28,18,750। तो हमारे पास डिफिशिएंसी, जिसे हम लॉस भी बोलेंगे, 3,16,250 आया, जो असेट में हम लिख दिए हैं। ओके, असेट में डिफिशिएंसी, जिसे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम कितना आया, 3,16,250। और दोनों की टोटल हमने करी तो हमारे पास बैलेंस शीट्स की टोटल आई असेट और लाइबिलिटीज़ की 48,62,500। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।